कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2024 का। यदि आप एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन कौन से कोर्सेस है वो आपके एम्स दिल्ली में होते हैं, और साथ ही साथ कितना स्कोर आपको करना होगा जिससे कि आपको इस साल 2024 में एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट है वो अलॉट हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कितना मिनिमम स्कोर आपको 90 में से कितना मिनिमम स्कोर करना होगा जिससे कि एम्स दिल्ली एंड उसके कोर्सेस है वो आपको अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पैरामेडिकल के बारे में और बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको A to Z अपडेट है वो इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम स्कोर फॉर एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली के लिए आपको कितने कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज के लिए आपको कितना मिनिमम स्कोर करना होगा। उसके बाद हम कोर्स की बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स है वो एम्स दिल्ली करवाती है, क्योंकि सारे जितने भी एम्स पैरामेडिकल के कोर्सेज है वो सभी कोर्स आपकी एम्स दिल्ली में नहीं करवाए जाते। ठीक है, इसमें से कुछ ही कोर्सेज है वो आपके एम्स दिल्ली में करवाए जाते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट इस कंफ्यूज में होते हैं, मुझे रेडियोलॉजी करना है एम्स दिल्ली से, तो वो कोर्स अवेलेबल है या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट में जितने भी आपकी इंस्टीट्यूट है एम्स का उसमें सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, कौन सा कोर्स किस में अवेलेबल है ये आपको पता होना चाहिए। तो एम्स दिल्ली में कौन कौन से कोर्सेज है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा फॉर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए और एम्स दिल्ली इससे मिल जाए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें टॉपिक है वो तीनों टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले आपको यदि टेस्ट सीरीज के बारे में नहीं पता हो तो टेस्ट सीरीज के बारे में जान लीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एम्स पैरामेडिकल का अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन, उसके साथ ही साथ लगभग टेस्ट पेपर आपको 65 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, उनका आपको क्लास कोर्स वगैरह मिल जाएंगे, क्विक रिविजन बुक मिल जाएगा, फॉर्मूला बुक्स मिल जाएंगे, और इन सभी का चार्जेस है वो आपका 499 है। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक टेस्ट भी आपको अवेलेबल होने वाला है। और जिस भी स्टूडेंट्स को और इन्फॉर्मेशन जानना हो या ज्वाइन होना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और उसके साथ ही साथ ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और क्लास कोड वगैरह आपको मिल जाएंगे आफ्टर पेमेंट। ओके, तो ये चीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं ज्वाइन होना चाहते हो वो यहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। उसके पहले हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्या क्या आपका बीएससी पैरामेडिकल में पूछा जाता है, कितना आपको समय दिया जाता है, कितने टाइम में आपको पेपर कंप्लीट किया जाता है। हालांकि सभी स्टूडेंट्स को पता है लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायोलॉजी में आपके 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन, और यदि आप बायोलॉजी नहीं लेना चाहते हैं, आप पीसीएम से एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको मैथ से 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपका 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 नंबर का ही आपका पेपर होता है, और साथ ही साथ आपको 90 मिनट आपको दिया जाता है। और एग्जाम आपका CPT4 मतलब ऑनलाइन आपका होने वाला है, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड। ओके, तो इस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम डेट आप सभी स्टूडेंट्स को पता है 22 जून आपका एग्जाम डेट है। ओके, ये क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे आपका एक लिस्ट लिखता है जिसे बोलते हैं आपको मॉक लिस्ट। ओके, अब मेरिट लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट्स का नाम आएगा वही स्टूडेंट है वो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर है वो कितना करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर की बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन स्कोर यदि इससे कम आपका स्कोर रहा तो आप जो है काउंसलिंग में एंड एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि आप स्कोर कर रहे हो तो इतना स्कोर आपको करना ही होगा जिससे आप इस साल 2024 के काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन स्कोर है वो परसेंटाइल फॉर्म में। परसेंटाइल फॉर्म क्या होता है, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आपका टॉपर रहेगा, जिससे 90 नंबर का आपका पेपर है उसमें से मान लीजिए 82 या 83 पे टॉपर रहता है, तो इस 82 83 को ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाता है। ठीक है, उसके बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स के स्कोर किए जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है, इसमें से आपको इतना करना होगा। ठीक है, जिसमें जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो 50 परसेंटाइल चाहिए होगा, EWS से 50 परसेंटाइल, OBC NCL से बिलोंग करते हो तो आपको 45 परसेंटाइल चाहिए होगा, और वहीं SC ST से 40 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा। और जिन स्टूडेंट्स के पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज हैं जैसे EWS OBC NCL SC ST,
तो EWS एंड OBC एनसीएल का जिसके पास वैलिड डेट में है तो उसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है कैटेगरी का, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है। इतना मिनिमम आपको स्कोर करना होगा, क्वालिफिकेशन स्कोर आपको करना होगा, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, और उसके बाद ही आप जो है अपना काउंसलिंग प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो कोर्सेज है वो एम्स दिल्ली में लगभग 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं। तो कुछ काफ़ी स्टूडेंट जो कहते हैं रेडियोलॉजी करेंगे या वो करेंगे, तो ये कोर्सेज इतने ही कोर्सेज आपके अवेलेबल है जो एम्स दिल्ली करवाती है। फिलहाल यही कोर्सेज है वो आपके एम्स दिल्ली के लिए द्वारा दिए गए कि इतने कोर्सेज है वो आपका एम्स दिल्ली करवाएगा, जिसमें आप देख सकते हो डेंटल हाइजीन का कोर्स है, उसके बाद में मेडिकल रेडियोलॉजी MRIT है, ठीक है, और ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है। तो काफ़ी इसमें कोर्सेज अच्छे कोर्सेज है, ऑप्टोमेट्री है, ये आपके 5 कोर्सेज है जिसमें आप जो है इनमें एडमिशन ले सकते हो। डोरा जो आपका डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये 5 कोर्सेज है जो आपके एम्स दिल्ली के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। कोर्स के बारे में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब इनके लिए आपको कितना मिनिमम स्कोर करना होगा, यदि आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो इसमें से आपको दिल्ली के लिए मिनिमम स्कोर कितना करना होगा जिससे कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो चलिए एक बार हम आप कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। मिनिमम स्कोर फॉर एम्स दिल्ली की बात करें तो जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हो तो लगभग आपको 78 से 80 के बीच में आपको स्कोर करना होगा। आपका टोटल पेपर है वो 90 नंबर का होता है। लगभग आप मान के चलिए हर साल का जो टॉपर होता है वो 83, 84, 85 तक जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको मिनिमम स्कोर है वो 78 से 80 तक करना होगा, तभी आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो पाएगी। यदि आप EWS से बिलोंग करते हो तो लगभग 75 से अबो आपको स्कोर करना होगा फॉर एम्स दिल्ली के लिए। ओके, ये आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। फर्स्ट राउंड में इतना मिनिमम स्कोर आपको करना होगा जिससे आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए, और यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो यदि अभी तक आपने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, चाहे आप OBC से बिलोंग कर रहे हो चाहे EWS से बिलोंग कर रहे हो, दोनों बनवा लीजिए क्योंकि अभी आपका वैलिड डेट में रहेगा, और साथ ही साथ दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। ओके, SC ST की बात करें, यहाँ पे हमने OBC NCL का डिस्कस किया। OBC NCL में यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपका 75 से 80 के बीच यदि आपका स्कोर रहा तो यहाँ पे आपको 100% सीट एम्स दिल्ली में अलॉटमेंट हो जाएगा। SC ST की बात करें तो यहाँ पे 68 से 70 के बीच यदि आपको स्कोर रहा तो आपको एम्स दिल्ली का इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट हो जाएगा। और वही हम बात करें ST के लिए तो यहाँ पे 65 से 70 के बीच है वो स्कोर रहा तो आपको एम्स दिल्ली का सीट है वो अलॉटमेंट हो जाएगा। चलिए एक बार लास्ट ईयर का हम सीट अलॉटमेंट देख लेते हैं जहाँ पे आपको रैंक दिया जाता है और रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो जिसपे आपका ऑल इंडिया रैंक भी दिया गया है। ये सेकंड राउंड का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। 8/10/2022 का ये रिजल्ट है। हालांकि 2023 का रिजल्ट हमें नहीं मिला, लेकिन 2022 का हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है। 2023 का हमारे अनदर गेजिट में है, वो आपको फिर आपको किसी वीडियो में दिखा देंगे। ओके, तो इसलिए 2022 का एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कौन सा दिल्ली का जो कोर्सेस है वो किस तरह से अलॉटमेंट हुआ है और कितने रैंक पे हुआ है। तो लगभग आप मान के चलिए कि इतना यदि आपने स्कोर किया तभी आपको ये सारे कोर्सेस है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एम्स दिल्ली का यहाँ पे आप देख सकते हो इतने ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बहुत सारे कोर्सेस है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे OBC NCL के स्टूडेंट्स को फिर भी दिल्ली में देखो यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में अलॉटमेंट हुआ है। तो काफ़ी कोर्सेज यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है, थोड़ा सा लो रैंक पे, लेकिन सेकंड राउंड में ये सब चीज़ें अलॉटमेंट हुई है। ओके, तो इसके बारे में हम आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तब आपको अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे हर एक कोर्स के बारे में, कौन कौन से कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिल जाएंगी। जो चैनल पर जुड़े रहेंगे उन्हें और अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी भी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके कर लीजिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, और जिन स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना हो, जिसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जानना हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप चैनल पे नए हो, पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।